कोई बोझ था, मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत कि उन्होंने ये मेहरबानी की। उन्होंने हुकूमत को पेशकश की कि अच्छे और तामीराती इकदाम के लिए अपोजिशन के वोट भी शामिल किए जाएँ और दाखिला, खारजी और मुआशी पॉलिसियाँ पार्लियामान के अंदर मुशावरत से तरतीब दी जाए। पाकिस्तान अब भी बहुत बेहतरीन मुल्क है, अब भी देर नहीं हुई। आए इस हाउस को ताकत का सरचश्मा बनाए। मैं पूछता हूँ कि क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस ये करारदाद पास करे कि जिन बच्चों के खिलाफ केसेस हैं वो सारे विदड्रॉ करते हैं। 9 मई की बात कर रहे हैं। अगर ये हाउस ये करारदाद पेश करे कि जितनी बड़ी उम्र की औरतें जेलों में बंद हैं हम उनको आज़ाद करते हैं, तो क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा कि अगर ये हाउस कह दे कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, गलती हुई है, वो जेल में है, ये हाउस मुतफ़िका तौर पर फैसला करती है कि उसको जेल से निकालो। ये सारा टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा, ये सारी बॉक्सिंग ख़त्म हो जाएगी। कम से कम इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी फौरी ख़त्म होनी चाहिए। ना लड़ें, आएँ बिस्मिल्लाह करें। प्रेस वालों ने मुझे बड़ा तंग किया है, लेकिन महमूद ऐसी मिट्टी का बना ही नहीं कि अपने ओहदे के लिए किसी से दरख्वास्त करें। खुदा की कसम अगर मुझे वजारत उज़्मा भी दें तो मांग कर नहीं लूँगा। नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, बेनज़ीर से मेरी दोस्ती थी, बिलावल मेरे बच्चों की तरह है। मैं ऐसे नहीं करता कि मियाँ साहब से कहूँ कि बिस्मिल्लाह, आप स्पीकर साहब से कहें कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाए। मैंने मांगना होता तो पता नहीं कब का। पिछली दफ़ा नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि महमूद भाई आपने मुझे ना नहीं करनी, आपने मेरी काबीना में आना है। मैंने कहा मैं वजारत के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसी ही बातों के लिए बना हूँ। ये हमारा हाउस है, आएँ इसको ताकत का सरचश्मा बनाए। मैं इनसे वादा, यानी बैरिस्टर गौहर की तरफ वो मुखातिब हैं, उनसे कहा जी बैरिस्टर गौहर से वादा है, इमरान खान मुश्किल में है, जब तक वो जेल से नहीं निकलता, जब तक वो यहाँ अपने ख़ास स्टाइल से अंदर दाखिल नहीं होता, मैं आपके कान खुजलाता रहूँगा। जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। शहबाज ये कर सकता है, कुछ तो करें। मुज़ाकरात किस बात के? मुज़ाकरात इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए। टेंशन क्या है? 8 फरवरी को जो कुछ हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान का टेम्परेचर आसमान तक पहुंचा दिया है। इसका बटन आपके पास है, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। ओवरऑल मेरा ख्याल में महमूद खान नचकज़ई साहब की जो ओपनिंग स्पीच थी, ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड स्पीच। बट सिर्फ वो जो इंडिया वाला एक जो रेफरेंस था, मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अचकज़ई साहब के ऊपर मुझे आज से ही जो है वो एक बात का बड़ा रहम आता है, और वो ये है कि 2014 में जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान अब ये बात जानता है कि 2014 का धरना जो है वो किसकी पुष्पनाई के साथ हो रहा था। तब भी तो वो गैर पार्लिमानी फोर्सेस की पुष्पनाई के साथ हो रहा था ना। और उसी वक्त इसी पार्लियामान के बाहर जो है वो इमरान खान साहब उस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बैठे हुए थे। वक्त आज तब्दील हुआ है और यही महमूद खान नचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के हकूक़ के लिए जो है आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो समझते हैं कि वो उन्हें उनका सही हक दिलाना चाहते हैं। तो ये लेसन है पीटीआई के लिए भी, ये लेसन है इमरान खान साहब के लिए भी कि कभी अपने बदतरीन दुश्मन का भी मजाक ना उड़ाए। इमरान खान साहब की एक्चुअली स्पीचेस मौजूद है। मुझे उस दिन एक क्लिप मैंने देखा जिसमें महमूद खान नचकज़ई साहब के बारे में जो है वो उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहे थे। इमरान खान साहब महमूद खान नचकज़ई के ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहे थे, और आज वही महमूद खान नचकज़ई जो है इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ है और उनके लिए स्ट्रगल कर रहा है। उस वक्त के जो दौर थे ना, जब ये इमरान खान साहब ये तकरीरें किया करते थे या 2014 का धरना दिया करते थे, तो उस वक्त जो है अपने लौंडे लपाड़ों के जरिए इसी महमूद खान नचकज़ई साहब के ऊपर जो है वो हमले करवाया करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको वो अपनी ताकत समझते हैं ना, उसी के जरिए हमले करवाया करते थे। तो इसीलिए वक्त जब बदल जाता है तो आपको एहसास करना चाहिए कि हाँ, हमने माजी में गलती की और हमें ऐसे लोगों के बारे में ये राय नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर बात है आज वही महमूद खान नचकज़ई साहब जो है मौजूदा हुकूमत का जो है वो टारगेट है। एक ज़माने में यही महमूद खान नचकज़ई इन लोगों के लिए, इन्हीं जमातों के लिए, यानी कि नून लीग वगैरह इन जमातों के लिए खड़े होते थे और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो है वो खड़े होते थे। आज वो उनको निशाना बना रहे हैं, महमूद खान नचकज़ई साहब को निशाना बना रहे हैं, उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल कर रहे हैं और इस तरह की बातें जो है उनके बारे में कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत ज़िला खैबर के मुशीरान और अमायदीन का जरगा मुनक्किद हुआ। इसमें ज़िला खैबर में अमन व अमान की सूरत हाल और तीरा से नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जी 22 बड़े और 14,000 छोटे ऑपरेशन के बाद अब क्या ज़मानत है कि अमन कायम हो सकेगा। बंद कमरों के फैसले अगर तीरा पर नाफिज किए गए तो वो नतीजा के साबित नहीं होंगे। अगर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाता तो कौम को एतमाद में लेकर इत्तफाक़ राय से काम होता, मगर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जा रहे हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती और बदमाशी के जरिए ऑपरेशन शुरू किए गए। सेनेटर एमल वली खान साहब ANP के रहनुमा, उन्होंने बड़े एक सख्त लहजे के अंदर जो है एक खिताब किया। उन्होंने कहा जी बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के तीरा इलाके में ऑपरेशन जारी है, मगर ऐवानों में इसका जिक्र तक नहीं हो रहा। मुतासरा लोग बेयार व मददगार हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऑपरेशन के नाम पर इनको अपने घरों और इलाकों से बेदखल किया जा रहा है। सो जो रिजर्वेशन एक्चुअली PTI की है या सूबाई हुकूमत की है, वही रिजर्वेशन जो है वो एमल वली साहब की भी है, ANP के रहनुमा की।
उन्होंने कहा ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे कबल भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले रियासत और हुकूमत एक पेज पर होती थी। इस दफ़ा सारे मामले में वफाकी हुकूमत बिल्कुल सो रही और ऐसे लग रहा है जैसे पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत के दायरा कार में आता ही नहीं हो। जबकि सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। PTI के सेनेटर अपने वज़ीर आला को समझा दें कि अगर सूबे में आपकी नहीं चलती तो वो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देता। जिस मकसद के लिए वो कुर्सी इस्तेमाल कर रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। कैदी नंबर 800 चोर को कभी रिहा नहीं कर सकेगा, वो एक ही मकसद में पड़ा हुआ है। सो कैदी नंबर 804 को उन्होंने कैदी नंबर 800 चोर जो है वो कह दिया। इसके ऊपर जो है सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है उनकी जानिब से एतराज़ किया गया। तो आगे से इन्होंने कहा कि हु इज़ शी। एमर वली साहब ने कहा कि हु इज़ शी। उन्होंने कहा मैंने बातें शुरू कर दी तो शायद वो लोग आपको नहीं जानते, हम आपको बुनियाद से जानते हैं। तो चेयरमैन सेनेट ने जो है एमर वली साहब को इस बात के ऊपर टोका कि आप इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। तो उन्होंने कहा चुप कराएं इनको, ये फालतू बकबक बहुत हो गया है, संजीदगी पर आए, मसले का हल निकालें। चेयरमैन सेनेट ने जो है उनके ये अल्फाज भी हज़फ करवा दिए। उन्होंने कहा जी खातून अपनी इज्जत खुद रखे, खातून बकबक करे और मुझे बोले कि इज्जत दो। ये अल्फाज भी जो है वो चेयरमैन सेनेट की जानिब से हज़फ करवाए गए। उन्होंने कहा अपनी बारी पर बात करें सर, आप अल्फाज हज़फ करा दें लेकिन इनको चुप करा दें ताकि मैं बात कर सकूँ। अफगानिस्तान से जो ख़वातीन तालीम या रोज़गार के सिलसिले में यहाँ कानूनी तौर पर आई हैं उनके वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस जाएँ और वहाँ उनको कत्ल कर दिया जाए? मैं एमल वली साहब की मतलब ओवरऑल जो है वो मैं गुफ्तगू जो है वो उससे ज़्यादा चलने डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप किसी खातून के हवाले से बात कर रहे हो तो प्लीज़ एहतराम और इज़्ज़त का जो दामन है वो अपने हाथ से ना जाने दिया करें। वो खातून बेशक आपकी सियासी मुखालिफी क्यों ना हो, मिशाल यूसुफजई PTI से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। एमल वली साहब जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, मैं उनका पॉडकास्ट भी कर चुका हूँ। मुझे काफ़ी हद तक वो रीज़नेबल आदमी मतलब अब कम से कम लैंग्वेज के लिहाज से तो लगते हैं। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करें और मतलब अपने सियासी मुखालिफ खातून के हवाले से उनको बकबक का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करें। आई होप ही नेवर रिपीट्स दिस अगेन। मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है वो कल हमारे प्रोग्राम में आई हुई थी और इससे पहले वो एक प्रोग्राम में आई थी, उसमें भी इख्तियार वली साहब जो है वो उनके साथ मौजूद थे। तो उसमें मिशाल यूसुफजई साहिबा जब अपना गुफ्तगू करी थी, मैं पिछले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूनियन की मैं प्रेसिडेंट थी। तो उसके ऊपर उस वक्त इख्तियार वली साहब ने कहा था कि जी आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हुई हैं वहाँ पे यूनियन है ही नहीं, तो आप कहाँ से प्रेसिडेंट बन गई। तो आज कल रात को जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसके अंदर दोबारा ये टॉपिक जो है वो डिस्कस हुआ। तो मैंने मिशाल यूसुफजई साहिबा को कहा कि जी आपके ऊपर लास्ट टाइम भी जो है इस पर बड़ा एतराज़ हो रहा था कि आपने कहा था मैं यूनियन की प्रेसिडेंट थी, तो ये आप फिर इस बात को मतलब रिपीट कर रही हैं, तो आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी मैं आपको इसके सारे सबूत वगैरह जो है मैं आपको प्रोग्राम के बाद भेज दूंगी। तो और कोइंसिडेंटली इख्तियार वली साहब भी मेरे शो के अंदर कल रात को भी थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ इनसे कहें कि भेजे। तो मैंने कहा जी ठीक है भेज दीजिएगा। मेरे पास कम से कम उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो सबूत नहीं आए। हो सकता है मिशाल यूसुफजई साहब भूल गई हो सकता है मुझे भेज दें, लेकिन फ़िलहाल वो मेरे पास जो है वो नहीं आए। इसके अलावा शेर मरवत साहब से जो है वो एक सवाल किया गया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के बाद सुहेल आफरीदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कैसे देखते हैं उनकी पॉपुलैरिटी को। तो मरवत साहब ने फरमाया जी सुहेल आफरीदी की पॉपुलैरिटी का 8 फरवरी को पता चल जाएगा, मुझे भी वज़ीर आला बना दें और मैं भी नारा लगा दूँ उसकी बात यह है कि मुझे वज़ीर आला बना दें और एबटाबाद जाने दें, देखें कितनी खलकत खुदा जो है वो निकलती है। बात सुनो, बंदा जेल जाने से, लोगों को निकालने से, डंडे खाने से हीरो बनता है, गोलियों के आगे ठहरने से हीरो बनता है। कोई लाहौर और कराची में टिकटॉक बनाकर हीरो बन गया। तो बड़ा सवेर क्रिटिसिज्म जो है वो मरवत साहब की जानिब से सुहेल आफरीदी के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हाउसिंग हैं डॉक्टर अमजद अली, उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर एक खिताब किया है जो कि बड़ा इस वक्त मौजूद बहस बना हुआ है। उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर खिताब के दौरान कहा कि जी ये दहशतगर्द इस सूबे में मसाजिद को, मदारिस को और उलमा को टारगेट बना रहे हैं। तो ये दहशतगर्द इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, लाहौर में वहाँ के शराब खानों पर हमला क्यों नहीं करते, ये वहाँ फहाशी के अड्डों पर क्यों हमला नहीं करते, ये वहाँ पर जो नाइट क्लब हैं उन पर हमला क्यों नहीं करते। अब ये डॉक्टर हमजा साहब की बात ज़ाहिरी बात है, मतलब एक तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक दहशतगर्दी की वजह से निशाना बना हुआ है, लोगों की जानें गई हैं वहाँ पे। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि इस किस्म का बयान देना कि जनाब आप हमारे यहाँ वहाँ पे उन शहरों में जाके हमला क्यों नहीं करते, लाहौर में हमला करें, इस्लामाबाद में हमला करें, कराची में हमला करें, ये किस किस्म की लॉजिक है। और कि जी वहाँ के आप शराब खानों के ऊपर और फहाशी के अड्डों के ऊपर, भाई इस किस्म की बातों से मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमले शुरू हो जाएं। और कौन से आपने यहाँ, उन्होंने कहा जी नाइट क्लब, वहाँ पर जो नाइट क्लब्स है, कौन से नाइट क्लब्स देख लिए आपने लाहौर के अंदर, मतलब मेरी जंपर लाहौर की कौन सा नाइट क्लब आपने यहाँ पे देखा है।
भाई मैं नहीं जानता, भाई हो सकता है डॉक्टर अमजद अली साहब यहाँ पे आए और वो उनको कोई ले गया हो किसी नाइट क्लब में, मैंने तो नहीं देखा आज तक यहाँ पे कोई नाइट क्लब।